ओम शांति। मीठे बच्चे, धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। चाहे कुछ कर रहे हो, ये नहीं कह सकते आप कि हम ये काम कर रहे थे इसलिए हमको ये याद नहीं रहा, कि हमारी लाइफ ही गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। और क्या करना है? स्टडी को भी याद रखो और इस नशे में रहो कि स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। ये कभी मिटना नहीं है। वो सर्वशक्तिमान भगवान हमें पढ़ा रहा है, वो हमें राह दिखा रहा है। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान का अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? भाई, पी लोगे तो हजम हो जाए चीज़, आप समझ रहे हैं ना बात? भले पीते हो, परंतु जिन्हें यह ज्ञान का अमृत हजम करना आता है, उत्तर है ऐसे बच्चों को जिन्हें ज्ञान अमृत हजम करना आता है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा ही रहेगा। और उस नशे के आधार पर सभी का कल्याण करेगा वो। कल्याण करने के सिवाय कोई दूसरी बात करना भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति होगी उसकी। चेक करो क्या हमारी है? नहीं है तो हमें बनानी है, क्योंकि हमको ज्ञान अमृत हजम करना है। और वह कांटों को फूल बनाने की सेवा में सदा बिजी रहेगा। ये याद रख लेना। वह इस बात में सदा बिजी रहेगा कि कांटों को फूल बनाना है। ओम शांति। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जान रहे हो कि अभी हम पाठधारी हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों को सदा स्मृति में आते रहना चाहिए कि मैंने ये चक्र पूरा कर लिया है। जानते हो कि शिव बाबा आ गया है और हमको फिर से राज्य देने, सतो प्रधान बनाने की शिक्षा दे रहा है, युक्ति बता रहा है। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझेगा, न समझाएगा। तुम यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठते हो ऐसा स्वीकार करो। और बाहर में हो तो स्कूल में नहीं हो, यह भी समझो कि यह ऊंचे से ऊंचा रूहानी स्कूल है। यह ऊंचे से ऊंचा रूहानी स्कूल है। रूहानी बाप बैठ पढ़ा रहा है।
यह पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी ही चाहिए। यह भी बच्चा ठहरा, इसको अथवा सभी को सिखाने वाला तो एक बाप ही है ना। सभी मनुष्य मात्र की आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है। और वही आकर के शरीर का लोन लेकर के हमें समझाता है, रोज समझा रहा है। जब भी यहाँ तुम बैठो तो तुम्हारे बुद्धि में ये स्मृति जरूर आ जानी चाहिए कि हमने 84 जन्म ले लिए हैं, हमने वो काल चक्र पूरा कर लिया है। बार बार स्मृति लाओ कि हम ही विश्व के मालिक थे, हम ही देवी और देव थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेके आकर के अब पट्ट पड़े हैं, माया की मार खा रहे हैं, उल्टे हो गए, पट्ट पड़े। देखो, जहाँ हम इस संसार में रहते हैं उस भारत में भी कितना सॉल्वेंट था ये भारत, कितना मिलनशील, घुलनशील, पवित्र, दयावान, क्षमाशील था। बताओ, मेरे कहने से या स्वयं के अपने पुरुषार्थ से तुम्हें सारी स्मृति आ गई? पूछ रहा है। बाबा के कहने से आई हो या खुद के पुरुषार्थ से आई हो, तुम्हें ये याद आ जाए सब कुछ। भारत की ही कहानी है तो साथ साथ अपनी भी कहानी है। तुम बच्चे अब अपने को भूल नहीं जाना। ये बात तुम्हें नहीं भूलनी चाहिए अब कि हम स्वर्ग में राज्य करते थे, हम ही देवता थे, हम ही परम पवित्र थे, धर्मशील, न्यायशील थे, और हमको 84 जन्म लेने पड़े थे। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़ेगा, बार बार स्मृति में लाना पड़ेगा कि हम श्रेष्ठ थे, समृद्ध थे, सुखी थे, शांत थे, बलवान थे, ज्ञानवान थे, गुणवान थे, शक्तिवान थे। बार बार स्मृति। धंधा धोरी आदि अगर कुछ करनी पड़ रही है तो वह करते भी ये स्टडी है, पढ़ाई है। इसे याद करो कि मैंने 84 जन्म ले लिए। कैसे हम विश्व के मालिक थे और कैसे फिर धीरे धीरे नीचे उतरते गए, उतरते गए, उतरते गए। ये बहुत ही सहज है बच्चों। फिर भी यह याद कोई को रहती नहीं है तुम में। कितनी सहज बात बता रहा हूँ, सरल बात बता रहा हूँ,
स्वाभाविक बात बता रहा हूँ, तुम्हारी बात तुम्हें बता रहा हूँ कि अर्जुन, तू ना अपने जन्म को जानता है, न अपने कर्म को जानता है, न तू मुझे जानता है। मेरा जन्म और मेरा कर्म भी अलौकिक है। वैसे ही तेरे जन्म हुए और तू ने अनेक जन्म क्या कर्म किए, ये मैं जानता हूँ। बाबा वो सब कुछ यहाँ समझा रहा है कि याद भी कोई को रहता नहीं है कि हम उतरते उतरते पावन से पतित हो गए हैं। पुनः याद आने से पावन हो जाएंगे। बस याद आ जाए, स्मृति आ जाए। अभी तुम्हारी आत्मा पवित्र न होने के कारण वह ओरिजिनल याद खिसक जाती है। भूल जाते हो आप कि अच्छा, हम 84 जन्म लेने वाले परम पवित्र आत्मा थे, हम देवता थे, हम नारायण थे, हम कृष्ण थे, हम परम पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण थे। भूल जाते। मैं तो नहीं हो सकता, शायद ऐसा करने लगते। कोई और होगा, मैं तो ऐसा ही हूँ। स्वयं पवित्र थे यह भूल जाते हो अपवित्र होने के कारण, और तुम्हें भगवान पढ़ा रहा है यह भी तुम्हारी बुद्धि से खिसक जाता है कि बाबा पढ़ा रहा है, पढ़ लो, बार बार स्मृति ले आओ। लौट आया स्मृति कि तुम नारायण थे, तुम देवता थे, तुम परम पवित्र थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुष। खिसक जाती है बात। बाबा कहता है, मीठे बच्चों, याद की यात्रा पर रहो। बाबा हमको पढ़ा करके पुनः नर से नारायण बना रहा है। सारा दिन ये स्मृति आती ही रहे, मैं नारायण बन रहा हूँ, मैं नारायणी बन रहा हूँ, मैं देव बन रहा हूँ, मैं देवी बन रहा हूँ। सारा दिन। और मुझ बाप की स्मृति भी रहे कि बाप, क्या स्मृति रहे कि बाप स्मृति दिला रहा है, बच्चे जगो, होश में आओ, स्वीकार लो कि तुम देवता थे। बाबा ये स्मृति तो तुम्हें ठोक ठोक के दिलाता है, ये याद है। ये वही भारत है जो परम पवित्र था, जहां देवी देवता राज्य करते थे, रहते थे। सो अब वही भारत आसुरी बन गया है, असुर बन गया है। पूरा भारत आसुरी प्रवृत्ति में चला गया है, तुम सब असुर बन गए। ज्ञान लेने से पहले भी तुम्हारी बुद्धि भी आसुरी ही थी सबकी। जब तक तुमने ज्ञान अमृत नहीं पिया था, सब आसुरी बुद्धि थी पूर्ण रूप से। अब बाप तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि दे रहा है, बार बार ईश्वरीय बुद्धि फिर से तुम्हें याद दिलाता है, तुम ईश्वरीय बुद्धि हो, तुम ईश्वर जैसे हो, तुम ईश्वर के हो, तुम ईश्वर हो, कुछ भी याद दिलाता है, भगवान और भगवती हो। परंतु कोई भी बात कोई कोई की बुद्धि में यह बैठती ही नहीं है, झट भूल जाते हो कि मैं ईश्वरीय बुद्धि हो गया हूँ, आसुरी बुद्धि नहीं रहा हूँ। झट मिट जाता। कोई बोल, कोई कर्म, कोई दृष्टिकोण आपका फिर से आसुरी हो जाता है। और तुम झट भूल जाते हो
कि ईश्वर का हूँ, ईश्वर मुझे पढ़ा रहा है, ईश्वर मुझे अपना बना रहा है। बाप कितना नशा चढ़ाता है, रोज आता है, नशा चढ़ाता है कि तुम नशे में आ जाओ, तुम ईश्वरीय हो, आसुरी नहीं हो, तुम बदल रहे हो। इसलिए वहाँ दिखाते सारे असुर मर के ईश्वर में समाहित हो जाते, ईश्वर जैसे बन जाते। समाहित हो जाने का मतलब क्या हुआ? ईश्वर समान बन गए, ईश्वर ही बन गए, कोई घुस नहीं जाते अंदर। जैसा दिखाते हैं वो ज्योति बना और अंदर घुस गया उसमें। बाप कितना कह रहा है कि फिर से तुम देवता बनो, ये नशा तुम्हें परमानेंट रहना चाहिए, परमानेंट रहना चाहिए। हम अपना राज्य ले रहे हैं, भाग्य ले रहे हैं, और हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल ही नशा नहीं चढ़ता इस बात का कि हम वास्तव में फिर से जो अंधी अंधे की औलाद हो गए हैं। यही तो हो गया, सत्यभान हमारा मर गया है या कंगाल हो गया है, लकड़हारा बन गया है। क्या ये हालत हो गई है हमारे सत्यभान की? हमें सत्य का भान ही नहीं है, बिल्कुल नशा नहीं है। ज्ञान अमृत हजम ही नहीं हो रहा है। बाबा पिला रहा है, नहीं उल्टी हो रही है। अरे ऐसे कैसे हजम नहीं हो रहा? माने आपको ये स्वीकार नहीं है कि मैं ईश्वरी औलाद हूँ, आपको ये स्वीकार नहीं है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, आपको ये स्वीकार नहीं है कि मैं ही रियल में नर से नारायण बना था हर कलप। हजम ही नहीं हो रहा, ये ज्ञान चढ़ ही नहीं रहा। जिसे नशा नहीं चढ़ा होगा उन्हें किसी का कल्याण करने के, जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसी का कल्याण करने सिवाय दूसरी कोई बात करना अच्छा ही नहीं लगेगा। जिसे चढ़ जाएगा ये उसकी विशेषता होगी। जैसे ही तुम्हें नशा चढ़ जाएगा तुम क्या करने लगोगे? भला करने लगोगे, संसार का कल्याण करने लगोगे, तुम शिव समान बन जाओगे, कल्याणकारी। और दूसरों को भी खुशबूदार फूल बनाने की सेवा में लगे ही रहोगे। हम पहले भी फूल ही थे, खुशबूदार ही थे, परम पवित्र ही थे। फिर धीरे धीरे माया ने हमको फूल से कांटा बना दिया, हम चुभने लगे। सब में हमारी वृत्ति, प्रवृत्ति, स्मृति, कर्म, दृष्टि सब कैसी हो गई? चुभने वाली हो गई, कांटा बन गए। फूल थे हम, अब फिर से फूल बन रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको अपने आप से ज़रूर करनी चाहिए, बार बार करनी चाहिए, 1000 बार करनी चाहिए। दिन में स्मृति लानी चाहिए कि हम फिर से फूल बन रहे हैं। इस नशे में रहना ही चाहिए। तुम किसी को भी समझाएंगे यह बात तो झट से कोई को तो तीर ही लग जाएगा। वो कोई को समझ में नहीं आएगी, क्या ही बक रहे हैं फालतू, तो कोई को तीर लग जाएगा। अच्छा ऐसा है क्या? ओ हम ही देवता थे क्या? हम ही दैत्य बन गए हैं क्या? हम ही असुर बन गए, हम ही ईश्वरीय थे क्या? तो नशा चढ़ जाएगा।
यह भारत गार्डन ऑफ अल्लाह ही था, अभी यह पूरी तरह पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, सारा विश्व हमारे कंट्रोल में था। ये कितनी बड़ी बात है कि दैविक भौतिक कोई तरह का ताप किसी को सता नहीं रहा था, दुख किसी को सता नहीं रहा था, कांटा किसी को छुभ नहीं रहा था, न दैहिक न दैविक न भौतिक। कोई कलह, कोई कलेश, कोई दुख, कोई अशांति, कोई पीड़ा नहीं थी। अभी फिर से हम क्या से क्या बन गए हैं। देखो कितना गिर गए हैं, चेक करो। दीनहीन, दरिद्री, दुखी, अशांत हो गए। हमारे गिरने और चढ़ने का यह नाटक ही तो है। नौटंकी चल रहा, नाटक चल रहा है। आदमी तो वही होता है, चाहे वो कबड्डी खेल रहा हो, चाहे कोई खेल खेल रहा हो, और उसमें विशेषता ही क्या हो जाती है, वो छू गया वो मर गया, वो छू गया दूसरा छू गया वो जिंदा हो गया। क्या है, नाटक है। कैसे मर गया और कैसे जिंदा हो गया, यही नाटक चल रहा है। यह कहानी बाप बैट्स तुम्हें सुना रहा है, जो सच्ची कहानी है। बाकी कहानियां भी झूठी हैं जो सुनाई जाती हैं। एक फलाना था, एक राजा था, एक रानी थी, ये था वो। बाबा तुम्हें सच्ची कहानी सुना रहा है कि तुम्हारा सत्यवान मर गया है और वापस जिंदा हो जाएगा। तुम्हारे फिर से जो राज्य भाग चला गया था वो मिल जाएगा, आंखें मिल जाएंगी, धन ऐश्वर्य सब मिल जाएगा। ये सत्यनारायण की सच्ची सच्ची कथा सुना रहा हूँ कि लता पात्र हो जाते हैं और फिर से धन दान से तुम्हारी नाव भर जाती है। तुम समझो, समझते ही नहीं हैं कि हम वास्तव में कैसे चढ़ते हैं और चढ़ने के बाद फिर कैसे गिरने लगते हैं और गिर जाते हैं, पूरी तरह गिर जाते हैं, खाली हो जाते हैं, लता पत्रा हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, कांटे बन जाते हैं। यह बाप ने तुम्हें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाई है कि कैसे तुमने राजाई गंवा दी है। कहाँ तुम विश्व महाराजा थे, कहाँ तुम्हारा कंट्रोल कितना ख़त्म हो गया है। अब न मन पर है, न बुद्धि पर है, न संस्कारों पर है, न इंद्रियों पर है, न प्रकृति पर है, न माया पर है, कहीं नहीं है। सारी राजाई गंवा दी और ना ही खुद के ऊपर कोई कंट्रोल बचा है, राज्य बचा है, और ना संसार के ऊपर बचा है। मंगता हो गए हो, नौकर हो गए हो। आत्मा को भी मालूम पड़ जाता है कि हम कैसे अब बाप से पुनः राजाई ले रहे हैं। बाबा यहाँ पूछ रहा है, बताओ तुम राजाई ले रहे हो, फिर से तुम ईश्वरीय नशे में आ गए हो, तो यहाँ तुम सब हाँ कह देते हो और नशा भी रहता है। फिर नीचे बाहर जाते हो तो सारा नशा
छूमंतर हो जाता। सारा नशा बिल्कुल भी नहीं रहता। जो यहाँ पूरा हो जाता है वहाँ फिर से पूरा ही उतर जाता है बाहर जाते ही। तुम बच्चे खुद समझ रहे हैं कि भल हमने हाथ उठाया है, परंतु अभी हमारी दैवीय चलन नहीं है, चाल चलन अभी हमारे आसुरी हैं। अगर तुम्हारा हाथ उठाने से अकेला ईश्वरीय चलन में तुम चलने लगो तो नशा कायम रहेगा, वो रह नहीं पाता। बस फीलिंग आती है और मिट जाती है। क्या होता है तुम्हारे साथ? थोड़ी सी फीलिंग आई, अरे हम तो पवित्र हैं, हम तो मुरली सुनते हैं, हम तो देवता बन रहे हैं, हम तो नारायण आपको ये लगता है कभी बनेंगे, हम हैं ये स्वीकार नहीं हो रहा। और बाबा क्या चाहता है? तुम्हें अभी संगम पर सब स्वीकार हो जाए कि हम हैं। कहानी सत्यनारायण की कहानी यही तो कहती है कि हम धन धान्य से भरे पड़े हैं, कोई लता पत्रा नहीं है, और हमारा जहाज पूरी तरह से वजन के मारे बिल्कुल सही चल रहा है। इतना वजन उसमें धन धान्य का आ गया है, अभी उथला हो गया है, उखड़ गया है, उनके लता पत्रा हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो वो लता पत्रा वाला जहाज कैसे हो गया? ऊपर उठ गया, लता पत्रा ही हो गया। वही हालत हो गई। हमारे को स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है कि हम ज्ञानवान, गुणवान, शक्तिवान हैं। ये स्वीकारो, अभी हमारी चाल चलन से समझ में आए कि हम देवता बन गए, ईश्वरीय बन गए। हम कुछ भी आसुरी लक्षण नहीं रहे मुझ में, संपूर्ण बदल गया, संस्कार बदल गया। ये नशा रहे। बाबा बच्चों को स्मृति दिलाता है, बच्चे तुमको मैंने बरोबर कल्प पहले राजाई दी थी। तुम ये मत सोचो कि तुमने ले ली थी, ये कल्प पहले भी मैंने तुम्हें राजाई दी थी। तुम राजा बनो। ये सारा सिस्टम, वोटिंग सिस्टम बंद हो जाए, राजा बनो। अब राजा ही आएगी फिर से, जल्दी से जल्दी। और तुमने वो सब गवा दी। न तुम्हारा मन के राजा रहे, न बुद्धि के, न संस्कार के, न इंद्रियों के, न प्रकृति के, न माया के, और ना ही संसार के। सब गवा दी। और तुम नीचे उतरते ही गए। वास्तव में ये नाटक चढ़ने और उतरने का खेल है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, खेल है, खेल का हिस्सा है। हार और जीत, सुख और दुख, हानि और लाभ, जन्म और मरण, वैसे ही उतरना और चढ़ना, कलाहीन और कलावान, 16 कला संपूर्ण और कलाहीन, ये उतरना चढ़ना, ये खेल है। आज राजा, कल रंग, ये खेल है। तुम रोज अखबारों में भी ऐसी ऐसी बातें पढ़ते होंगे कि अभी अभी मंत्री बना, अभी अभी उसको मंत्री पद से हटा करके कहीं फेंक दिया। पढ़ते हो ना? मीठे बच्चों, ये नाटक है, ये याद रहेगा तो सदैव खुशी रहेगी कि अच्छा कुछ है ही नहीं, न राजा है, न रंक है, न सुख है, न दुख है, न असुरता है, न सुरता है। ये तो खेल है सिर्फ, कि मैं राजा, तू कह जाते ना, अच्छा ठीक है चोर सिपाही बनना है, राजा बनना है, तो ठीक है ये राजा बनेगा, ये चोर बनेगा, ये सिपाही बनेगा, हो गया खेल शुरू, चलो खेलो। वो उसकी कंप्लेन करेगा, महाराज न्याय करो, ऐसा किया है इसने, बस हो गया। खेल है वो, नौटंकी, नौटंकी। आज से 5000 वर्ष पहले भी शिव बाबा आए थे
बरोबर तुम्हें आकर के इसी तरह राजयोग सिखाया था, ऐसे ही सिखाया था। फिर लड़ाई भी लगी थी, ऐसे ही बम फटे थे, परमाणु बम बने थे, वो फटे थे। और अब ये सब राइट बातें बाप पुनः तुम्हें सुना रहा है। फिर से बच्चे, फिर से पुरुषोत्तम संगम युग आ गया है, फिर से कलयुग का बाद का समय आ गया है, 5000 वर्ष पुराना समय आ गया है। हूबहू ड्रामा रिपीट होगा। फिर से मैं तुम्हें राजयोग सिखा रहा हूँ, कल अब पहले की तरह फिर से आ गया हूँ। फिर से बमबारी होगी, सीख जाओगे तब। याद रखना, ये पुरुषोत्तम युग है, कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कह सकते, वो अलग है। ये पुरुषोत्तम युग चल रहा है तुम्हारे लिए। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे। आसुरी संप्रदाय और देवी संप्रदाय कहते हो, उन दोनों के बीच का जो समय है वो संगम युग है। ईश्वरी और आसुरी के बीच में। वो समय जब पुरानी से नई दुनिया बनने का टाइम आता है, उसको कहते हैं संगम। नई से पुरानी बनने का आता है, उसको नहीं कहते, पुरानी से नई बनने का। सतयुग में तुम देवी देवताओं का राज्य था, अब वह बिल्कुल है ही नहीं। अनेक धर्म संप्रदाय आ गए हैं। यह बात तुम्हारे बुद्धि में होनी ही चाहिए। बहुत हैं जो 12 महीने इस पढ़ाई को पढ़ करके फिर भी गिर जाते हैं या छोड़ देते हैं पढ़ाई पूरी तरह से, फेल हो जाते हैं। कुछ अच्छी नहीं लग रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बाबा एक ही बात को तब तक समझाता रहेगा, तब तक जगाता रहे, जग जा भाई, जग जा भाई, कि तू असुर नहीं है, तू सुर है। बस तू सुर में आ जा वापस, असुरता छोड़ दे। फेल होते जाए, बल पवित्र भी बन रहे हो, परंतु पढ़ाई नहीं करते हैं तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी कोई काम नहीं आएगी जब तक पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, स्वयं को स्वीकारोगे नहीं कि मैं देवता था, देवता बन रहा हूँ, मैं कल्प कल्प बना हूँ। वही जो भान है ना सत्य का, वो मिट गया है तुम्हारा। वो वापस जिंदा करना है बस। ऐसे बहुत सन्यासी भी हो गए हैं कि जो सन्यास धर्म छोड़ करके गृहस्थ बने हैं और शादी आदि कर ली हैं। तो अब बाबा बच्चों को समझा रहा है कि तुम स्कूल में बैठे हो, ये स्मृति में है कि हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कह रहा है विश्व के मालिक पुनः बन जाओ। हो गया बहुत नाटक, नाटंकी हो गई तुम्हारी, नाटक हो गया तुम्हारा। पुनः विश्व के मालिक बन जाओ, जिसके लिए पवित्र जरूर बनो, निर्मल बनो। जितना ज़्यादा मुझे याद करेंगे, अपनी राजाई याद करेंगे, उतना पवित्र होते जाएंगे और खाद निकल जाएगी।
जो खाद पड़ गई है तो सारा टांका निकल जाएगा, गल जाएगा, भस्म हो जाएगा। वह निकले कैसे? तुम बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि हम आत्मा रियल में ही सतो प्रधान थे। स्वीकार आ जाए बस, स्मृति आ जाए बस, भाव आ जाए बस। और हम ही 24 कैरेट सोना थे, फिर गिरते गिरते हमारी ये हालत हो गई है। ये याद ही नहीं आ रहा कि हम ही गिरे हैं, हम ही झूठे, छली, कपटी, कंगाल, दुखी, अशांत हो गए, विकृत हो गए। एक्टिंग करते करते तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है तो तुम उसे स्वीकार कर चुके हो, हम हैं। क्या से क्या बन गए? बाप ऐसे नहीं कह रहा है, तुम मनुष्य ही कहते हो कि हम तो देवता थे। भारत की महिमा तो है ना। भारत में कौन कौन आता है? कौन आया है जो ज्ञान दे रहा है? और क्या ज्ञान दे रहा है? स्मृति दिला रहा है। बस ज्ञान क्या कोई बड़ी चीज़ है क्या? ज्ञान क्या है कि तुम्हें याद आ जाए कि तुम ही देवता थे, तुम ही 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये स्मृति तो नहीं लौट रही है बार बार। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ये स्त्री या पुरुष ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर तो ये काम, क्रोध या लालच या झूठ या छल ये तो भरा पड़ा है, मैं क्या करूँ? वो तो निकल आता है। आप याद ही नहीं आ पा रहा आपको। ये तो पता होना ही चाहिए कि लिबरेटर आया है, लिबरेट करने। जो भारत प्राचीन गाया हुआ है सो पुनः रीइनकॉर्पोरेशन होगा ही होगा, पूर्ण परिवर्तन होगा उसमें, रीइनकॉर्पोरेशन होगा, पुनर्निर्माण होगा। तभी तो जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है। जरूर रीइनकॉर्पोरेट करने के लिए पिता आता है। हमें क्या देता है वो धर्मराज पुनः हमें क्या कर देता है? वो हमारे उस सावित्री के सत्यभान को जीवित कर देता है। सावित्री यानी हमारी जो वृत्ति है वो साक्षी, सात्विक, सत्य की हो जाती है और सत्यवान जीवित हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। सत्यवान कोई और चीज़ नहीं, ये आत्म स्मृति है, आत्मभान है जो मर गया है। देहभान जो है वो पैदा हो गया, इसीलिए सब गड़बड़। मनुष्य शरीर में आया है, फिर बल कोई उसे घोड़ा गाड़ी दिखाता है कि वो अर्जुन के रथ पर, घोड़े के रथ पर आया था। आता तो मनुष्य शरीर में, पर काया प्रवेश किया तो वहाँ दिखाता दूसरे का रथ है, घोड़े वाला उस पर बैठा था और वहाँ से ज्ञान दे रहा था, आगे बैठा था। कितना फर्क हो गया। कृष्ण और उसका रथ दिखा दिया तो तुम अपनी ओरिजिनल बात ही भूल गए कि बाबा निराकार पर काया प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं, ये भूल ही गए। मीठे बच्चों, मेरा किसी को पता नहीं है कि मैं आ चुका हूँ, पता ही नहीं रहता। कृष्ण है, साथ में है और हमारे ही रथों पर बैठा रहता है, लेकिन हमको होश ही नहीं है कि वो क्या समझा रहा है, कौन सा गीता ज्ञान दे रहा है, कौन सा भान याद दिला रहा है।
कौन सा जीवन दान दे रहा है, कौन सी हमारी स्मृतियों को, हमारे सत्यभान को वापस उसके प्राण लौटा रहा है, ये हमें होश ही नहीं है। तुम समझते हो कि बाबा इस रथ पे आ गया है, तुम समझते हो, जिसे हम भागीरथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ। ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर समझा दिया है कि ब्रह्मा ही विष्णु बन जाता है। तुम ब्राह्मण ही वैष्णव बन जाते हो, तुम ही देवता बन जाते, ये भूल गए हो। क्योंकि सभी यह भूल गए हैं कि त्रिमूर्ति है, बस त्रिमूर्ति के ऊपर शिव है, ये तो भूल ही गए कि हम सब ब्रह्मा विष्णु शंकर की तरह मन बुद्धि और संस्कार के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं, अनादि शक्ति हैं, आत्मा है। और ऐसा हमें बाबा ने ही बनवाया है। तुम समझो, बाबा इस ब्रह्मा के रथ में ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा दिखा रहा है। यह तुम बच्चों को समझाने के लिए है। ये पूरी बात तब समझ में आवे जब तुम समझें कि ब्रह्मा 84 जन्म के बाद विष्णु बनता है। जो ब्रह्मा है वो विष्णु बना, फिर विष्णु से ब्रह्मा बना। ये सब खेल 84 जन्म में होता है, विष्णु से ब्रह्मा बनने का, फिर ब्रह्मा से विष्णु, एक जन्म में, एक सेकंड में, एक जन्म भी नहीं कह रहा बाबा। ये बहुत ही पावरफुल बातें हैं, इन्हें बुद्धि में धारणा करो। तुम धारण करो, ये धारित कर लो कि मुझे एक सेकंड में अपने ब्राह्मण पने से देव पने में वापस लौट जाना है। स्मृति आ गई, बस हो गया। यहाँ कितनी देर लगती है? अच्छा आप बताओ, इस संसार में भी आप चुनाव में खड़े हुए, एमएलए के में, एमपी के में, और रिजल्ट आया, उसी क्षण आपने क्या स्वीकार कर लिया? मैं अब फलाने ज़िले का, फलाने जगह का एमपी बन गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, और नशा चढ़ जाता है उसी क्षण से। वोटिंग में मेरे को जीत हासिल हुई है, बस क्या ही हुआ? नाटक ही तो चला। लोग गए, लोगों ने थंब इम्प्रेशन किए, वोट डालने का लिए ये बटन दबाए, ये करे वो करे, नौटंकी करी सबने। तुमने इसकी करी, हमने उसकी करी। ये क्या है? नौटंकी नहीं है तो सत्य है क्या? वो कुछ नाटक ही है ना। बट उस नाटक से वो क्या अपने को स्वीकार कर लेता है तुरंत ही? मैं तो बन गया एमपी या एमएलए, मैं तो जीत गया। बस उसके बुद्धि में वो नशा परमानेंट चढ़ जाता है। तो एक सेकंड, ऐसे ही तुम्हें एक सेकंड में चढ़ जाए कि मैं विकार जीत गया, मैं निर्विकार हो गया, मैं तो नारायण बन गया, मैं तो देवता बन गया। इतनी सी बात, मैं देह भान से परे आत्म भान में शिफ्ट हो गया। कितनी देर लगती है? पहले पहले समझो कि ये भारत स्वर्ग था, और इसे हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया था नहीं, मतलब बनाया था। किसने बनाया था? भगवान ने बनाया था। ये चित्र तो बड़ा ही फर्स्ट क्लास होना चाहिए कि कैसे बाबा बनाता है, परिवर्तन करता है। स्मृति से, सिर्फ आत्मस्मृति आने से तुम देवता बन जाते हो, और देह स्मृति आने से तुम दैत्य बन जाते हो। इतना ही तो फर्क है। समझाने का भी शौक रहना चाहिए,
इस ब्रह्मा को भी शौक़ है, तुम सेंटर पर भी हो, तुम्हें भी शौक़ रहना चाहिए। ये भी डायरेक्ट बाप है, आत्माओं को बैठ समझा रहा है, और आत्माओं के समझाने से बाबा के समझाने में फ़र्क तो रहता ही है। इसलिए यहाँ तुम सन्मुख सुनने आए हो। बाबा जो बात समझाएगा वो तुम सुनोगे। बाबा घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कह रहा है, घड़ी घड़ी बच्चे मीठे बच्चे कह रहा है, क्योंकि भाई भाई का इतना असर नहीं रहेगा जितना बाप के कहने से तुम्हें बात मानना स्वीकार। भाई कहता नहीं ठीक है, तुम कोई वो हो क्या, हम भी तो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बराबर के ही हैं, कोई कम है क्या। लेकिन बाप ने कहा है, यहाँ तुम बाप के सन्मुख हो, भाई के नहीं। आत्माएं परमात्मा से मिल रही हैं, इसीलिए इसको मेला कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है, मिलन कहा जाता है। बाबा सन्मुख बैठ समझा रहा है, तुम्हें बेहद नशा चढ़ना चाहिए, समझते हो। बेहद का बाप कह रहा है, हम उनका नहीं मानेंगे। बाबा कहता है, हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था। बाबा तुमसे समझा रहा है, भाई मैंने तो तुम्हें अभी स्वर्ग में भेजा ही था, और तुम जन्म 84 लेते लेते पतित कैसे बन गई? क्या हुआ उस पवित्रता का? क्या हुआ उस आत्म स्मृति का? क्या हुआ उन 16 कलाओं का, संपूर्णता का? अब फिर से तुम्हें पवित्र बनना ही होगा। आत्माओं को कहता हूँ, कोई समझते हैं बाबा सच कह रहा है, तो कोई तो झट कहते हैं बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। मीठे बच्चों, बाप पुनः कह रहा है, मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप झट से कट जाएंगे। तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। बाप की समझानी और आत्माओं की समझानी में बहुत फर्क है। समझो कोई नया आ जाता है, उसमें भी तो यहाँ का फूल होगा, तो उसको टच होगा और उसे ये अंदर से हृदय से लगेगा कि यह बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो यहाँ का नहीं होगा तो उसे यह बात समझ में नहीं आएगी कि बाबा ने क्या कहा, मुरली का कौन सा पॉइंट क्या है, नहीं आएगा। तब तुम समझ जाओ कि हम आत्माओं को बाप एक ही बात कहता है कि तुम पवित्र बनो। देखो मनुष्य तो पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने, गुरु करने, मंत्र लेने, जाने क्या क्या करने जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि पतित पावन एकमात्र बाप ही है। न कोई पानी, न कोई मनुष्य गुरु, न कोई और, न कोई माला, न कोई मंत्र। बाप आत्माओं को कह रहा है, मैं कलप कलप आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ कि इस अंतिम जन्म जरूर पवित्र बनो। हर कल्प आता है बाबा, और हर कल्प यही बात कहता है कि इस अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनो। और यह भी समझाता हूँ हर कल्प कि ये रावण राज बस खत्म होने वाला है। आत्मस्मृति वालों का राज्य फिर से आने, भले तुम्हें लग रहा होगा कि यार आत्मस्मृति वालों का राज्य कैसे आएगा, देह स्मृति में सब फंसे पड़े हैं, तो कैसे ही बनेंगे, कैसे ही वो सुखी हो जाएंगे, कैसे ही पवित्र हो जाएंगे, कैसे ही। आज कल रात में एक व्यक्ति मिला, वो कह रहा था कि भाई साहब हमने वहाँ सर्वे किया, फलां जगह गए,
और वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे, और उनसे जब हमने डिस्कस किया, उनसे पूछा, वो वैज्ञानिक के साथ साथ आर्मी के जनरल भी थे, वैज्ञानिक भी थे तो जनरल भी थे। उन्होंने समझाया कि अगर सिर्फ पनडुब्बी का खर्चा ही हम काट दें, पनडुब्बी ना रहे भारत के अंदर में, और पनडुब्बियों का खर्चा तो इतना ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाएगा, इतना खर्च हो जाता है पनडुब्बी चलाने में, दिन रात चल रही है, उसका डीजल पेट्रोल जितना खर्च हो रहा है कि, और सिर्फ इस बात से कि पता नहीं कोई कहीं हम अलग हैं, ये अलग हैं, देश है, पेट्रोलिंग करो, पेट्रोलिंग करो, पेट्रोलिंग करो, पेट्रोलिंग करो। तो तुम धनवान कैसे बनेंगे और धनवान क्यों नहीं है? आप मूल बात समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, कि मिलिट्री नहीं हो, पुलिस नहीं हो, कोई वेपन्स नहीं हो, ये खर्चे नहीं हो, तो तुम्हारा अथाह धन है तुम्हारे पास, तो फिर से ये सारा का सारा जो धन है जो कंगाली लाता है, या जो कोई देश कंगाल है, उसका मूल कारण एक ही होता है कि उसका सारा धन मिलिट्री ऑपरेशंस में, बारूद में, तेल में, व्यर्थ में जा रहा है। अभी आप देखते थे ना फाइटर जेट जब यहाँ पर चलते थे, 14, 15, 40, 50, क्या ही होता था, रोज़ाना उसको ड्रिल करनी है ज़बरदस्ती, जाओ 200, 400, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर घूम के चक्कर लगा के फिर आ जाओ। क्या हो रहा है? प्रैक्टिस हो रही है, सो चोरी भी हो रही है, सब हो रहा है कि इतने का डीजल जलता है, इतने का जल गया, कम चक्कर लगा लिया, दिखा दिया पूरा, सब चलो। अभी भी क्यों लगाना है? वो प्रैक्टिस करते रहो, नहीं पता नहीं भूलनी है तो धन आपके पास कम नहीं था, अभी भी कम नहीं है, लेकिन वो काय में जा रहा है? संसाधनों में, ऐसे व्यर्थ में जा रहा है। वैसे ही तुम्हारे पास ज्ञान धन है, तुम्हारे पास श्वास है, समय, संकल्प का धन है, लेकिन आप इसे व्यर्थ में कमा रहे हो। व्यास बाबा कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करोगे तो गारंटी से पवित्र बन जाओगे, तुम्हारी समस्त खाद निकल जाएगी। इसके लिए मन मनाभव अक्षर बहुत ही अच्छा है, जिसे याद रखना है कि मन मुझे बाबा को देना है। बाप निराकार है और हम आत्मा भी निराकार हैं। जैसे हम शरीर द्वारा सुन रहे हैं, बाप भी इस शरीर में आकर के समझा रहा है, नहीं तो कैसे कहें माँ में कम याद करो, मैं एक हूँ, बस मुझे याद करो। देह के भी सभी संबंधों को जरूर छोड़ दो। जरूर यहाँ आए हो, ब्रह्मा में प्रवेश करता है बाबा और कहता है ये प्रजापिता अब प्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप ऐसे कह रहा है, हम बेहद के बाप की क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मान लो। बाबा जो कह रहा है कि देह सहित देह के संबंधों को छोड़ दो, भूल जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। इसे करने से तुम सुखी हो जाएंगे, निर्विघ्न, निर्मल, निर्विकार, निर्भय हो जाएंगे। वह कहते हैं पवित्र बनो, पतितपना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को पूरी तरह भूल जाओ। ये युक्ति है। हम वहाँ युक्ति दिखाते कि सती ने, वो सावित्री ने क्या ही किया, बार बार वरदान मांगने की कोशिश करी, बार बार वरदान मांगने की कोशिश करी। और यहाँ बाबा क्या ही कहता है, पतितपना छोड़ दे, बस विष पीना छोड़ दे। देह के अभिमान को छोड़ दे और मुझे याद कर, तो अंतमति सो गति होगी और तुम लक्ष्मी नारायण जरूर बन जाओगे। क्या कह रहा है? जो ऐसा कर पाएगा सो लक्ष्मी नारायण जरूर बन जाएगा। करना कुछ नहीं, देवान छोड़ना है, बस प्रैक्टिस करिए, सबको करनी पड़ेगी।
किसी का कितना छूटेगा, किसी का कितना, जिसका पूरा छूट जाएगा सो लक्ष्मी नारायण। बाप से विमुख करने वाला मुख्य अवगुण एक ही है, और वो है दूसरे के चिंतन करते रहना, पर चिंतन करना। ये तुम्हें भगवान से दूर ले जाता है। दिखाते ना, वो दूर ले गया फिर मार दिया। और दूर ले गया मतलब पर चिंतन में गए तो भगवान से दूर हो गए, देह के चिंतन में चले। ये ईवल बातें सुनना सुनाना बाबा का डायरेक्शन है, सख्त डायरेक्शन है। बच्चे, तुम्हें अब ईवल बातें न सुननी है न सुनानी है। ये शैतानी बातें, ईवल बातें, माया की बातें न सुननी है न सुनानी है। इतनी बात उनको, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना, ये दूतीपना, ये तुम बच्चों का काम ही नहीं है, तुम्हारे अंदर होना ही नहीं चाहिए। इस समय दुनिया वाले सभी विपरीत बुद्धि हो चुके हैं। प्रीत बुद्धि नहीं है। सारी दुनिया की प्रीत किससे लग गई है? देह से लग गई है, धन दौलत से लग गई है, संबंधों से लग गई है, रिश्तों से लग गई है। ये विपरीत बुद्धि हो गई, आत्मा से नहीं लगी है। सिवाय परमात्मा के दूसरी बात कोई सुनना, ये सब धूतीपने में ही आएगा। अब ये सोच रहे हैं धूतीपना सिर्फ इस व्यक्ति की बात उस व्यक्ति से कहना ही है, ऐसा नहीं कहा है बाबा ने अकेला। बाबा क्या कह रहे हैं? ध्यान से इसको गांठ बांध लो बात को। बाबा कह रहे हैं कि सिवाय भगवान के दूसरी कोई बात सुनना सब धूतीपना है। इस दूतपने को छोड़ो। तुम सभी आत्माओं को बताओ कि हे मेरी सीताएं, तुम एक राम से ही योग लगाओ। सभी को बताओ, हे मेरी सीताओं, तुम एक राम से ही योग लगाओ। तुम एक राम को ही सिमरण करो, तुम एक राम की ही स्मृति में रहो। तुम सब मेरे मैसेंजर बन जाओ और सारे संसार की सभी आत्माओं, सभी सीताओं तक हनुमान बन करके ये मैसेज पहुंचा दो कि सब सीताएं राम को याद करें। इस बात के सिवाय बाकी सब बातें इस मैसेज के अलावा धूतपना है, और बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ना होगा। सभी सीताओं का योग राम से जोड़ना होगा। तुम्हारा यही धंधा होना चाहिए। बस ये पैगाम तुम्हें देना होगा कि बाबा आ गया है, तुमको गोल्डन एज में चलना है, बाबा को याद करना है। अब इस आयरन एज को पूरी तरह छोड़ दो, ये रावण राज्य को छोड़ दो, राम को याद करो। तुम सभी को वनवास मिला हुआ है, तुम सबके सब जंगली हो और जंगल में बैठ गए हो। सबको वनवास, अकेले सीता को नहीं है, अकेले उसका हरण नहीं हो गया है, हम सबका हो गया है। वन जंगल को कहा जाता है, इसीलिए वनवास कहा गया है कि जंगल में वास हो गया है तुम्हारा, कांटों में वास हो गया है तुम्हारा, दुख में वास हो गया है, चुभने वाली जगह में वास हो गया है। जब कन्या की शादी करते हैं तो उसे पहले वन में बिठाया जाता है, फिर महल में जाती है। पहले ले चलो इसको घूरे पे फलानी जगह। कहाँ होता था वो घूरा? घर से बाहर होता था ना, जंगल में होता। उसको पूजो, वहाँ रहो, चलो।
फिर महल में जाना बाद में, पहले जंगल में जाना। इसी तरह तुम भी जंगल में ही बैठे हो, अर्थात अब तुम्हें ससुर घर जाना है। पुरानी देह और देह की स्मृतियों को छोड़ना होगा, तब जा पाओगे। इस जंगल को छोड़ना होगा। एक बाप को ही याद करना होगा। विनाश काले प्रीत बुद्धि बनना है, वह तो फिर महल में जाएंगे, बाकी विपरीत बुद्धि वनवास है। अर्थात जंगल में वास है। विपरीत बुद्धि जंगल में वास है। क्या दिया बाबा ने? जंगल का वास का मतलब जिसको देह और दुनिया की याद है, वो सब जंगल में ही रह रहे हैं, वनवास ही है। वो वन में रह रहे हैं, उनको वनवास हो गया है। वो अकेला सत्यवान ही लकड़ी जंगल में नहीं काट रहा है, तुम सब काट रहे हो। भिन्न भिन्न रीति से बाबा समझाने की कोशिश करता है। जिस बाबा ने इतनी बेहद की बादशाही तुमको दी थी, ऐसे बाप को ही तुम भूल जाते हो और वनवास में चले जाते हो। वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम है भगवान, परंतु जब कोई की बुद्धि में आवे तब ना। भारत में ही हमारा राज्य था, अब नहीं है। अभी तो वनवास है, फिर गार्डन में चलते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में होना चाहिए कि हम बेहद के बाप से पुनः अपना राज्य, अपना भाग्य वापस ले रहे हैं। मीठे बच्चों, मेरे साथ प्रीत रखो, और फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। बाप उलाहना दे रहा है तुम्हें। क्या उलाहना दे रहा है? कि तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहोगे भाई? क्यों भूल गए हो? उलाहना देने आए फिर से। क्या फिर भूल गए? तुम मुझे भूल गए? अपने आप से पूछो तुम। अगर बाबा उलाहना दे रहा है तो कहीं झूठ दे रहा है क्या? अपने आप से पूछो कि हम कितना समय बाबा को रियल में याद करते हैं। रियल टाइम। हम जैसा कि याद की अग्नि में पड़ जावें। कैसी याद होनी चाहिए हमारी? जैसे कि याद की आग में गिर पड़े हों। जब याद की याद में आग में पड़ोगे तो विक्रम विनाश होंगे। एक बाप से प्रीत बुद्धि हो जाएगी। सबसे फर्स्ट क्लास मासूक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बना रहा है। अभी तो तुम कहाँ थर्ड क्लास बकरी मिसाल ट्रैवल करना तुम्हारे अंदर में घुस गया है। बकरियों की तरह से ट्रैवल करना, घूमना। कहाँ एयर कंडीशन, कितना फ़र्क है, ये सब विचार सागर मंथन करो तो तुमको मज़ा ज़रूर आएगा। ये बाबा भी कह रहे हैं। मैं भी बाबा को याद करने के लिए, ब्रह्मा बाबा कह रहा है, मैं भी बाबा को याद करने के लिए बहुत माथा मारता हूँ, बहुत माथा मारता हूँ। और मेरी सारा दिन ये ख्याल भी चलती रहती है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी को भी एक बाप की बातों के सिवाय दूसरी भी कोई बातें नहीं सुनानी है। किसी को भी नहीं सुनानी है। बाबा की बातों के अलावा कोई इधर उधर की चर्चा किसी को सुनानी नहीं है। यह आदेश है बाबा। एक बाप की बात दूसरे को सुनाइए। अगर तुमने संसार की बात सुनाई, एक की बात दूसरे को, तो इसको परचिंतन या दूतीपना कहा जाएगा, जिसे तत्काल छोड़ दो, तत्क्षण छोड़ दो।
छोड़ देना चाहिए तुम्हें। ये बाबा का आदेश। एक दूसरे की बातें, उसने ये कही है, उनने ये कही है, इनने ये कही है, ये ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, ये धूतपना है। ये धूतीपना छोड़ दो, तत्काल छोड़ दो। दूसरा पॉइंट है, बाप के साथ प्रीत रखो, पुरानी देह का अभिमान छोड़ दो और एक बाप की याद से स्वयं परम पवित्र बन जाओ। एक बाप की याद ऐसी है जिसकी याद आने से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी और तुम परम पवित्र बन जाएंगे, पूरी तरह पवित्र बन जाएंगे, निर्मल बन जाएंगे। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो बाबा तुम्हें मिल जाएगा। कुछ करना नहीं है, बस एक बाप को याद करना है, बस। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा रॉन्ग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती ना करो। उसने करी इसलिए बेड़ चाल मत चलो, एक गिरी है तो मैं भी गिरूंगा, ऐसे नहीं। अगर कोई गलती कर रहा है तो हम राइट में रहें, हम उसके संग के प्रभाव में ना चले जाएं। जाने क्या ही मज़ा आ रहा हुआ, इसको हम भी करते हैं ऐसी गलती। नहीं, जो प्रभाव में आ जाता है वह अलवेला हो जाता है। हर एक सिर्फ ये जिम्मेदारी उठाओ तुम सब कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूँगा। अगर दूसरा रॉन्ग कर भी रहा है तो उस समय समाने की शक्ति को तत्क्षण यूज कर लो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का काम सहज ही होने लग जाएगा। पूरी तरह परिवर्तन हो जाओ। किसी की गलती को देख करके भी अनदेखा करो, उसको क्षमा करो, इसकी गलती हो गई, कोई बात नहीं, सुधर जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में जरूर परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति।